सिंह। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। हटेगा एसडीओपी कार्यालय, बनेगा रेलवे कोर्ट, लगेंगे कैमरे। पुलिस कॉलोनी की मां नर्मदा के नाम से होगी पहचान, बोले गृह मंत्री मिश्रा। गृह मंत्री ने विधायक डॉक्टर शर्मा की तारीफ में बांधे पुल, कहा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। विधायक और पूर्व मंत्री के आतिथ्य में होगा व्यापारी मिलन समारोह। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक, स्कूल की मान्यता एवं समस्याओं पर हुई चर्चा। पशुपतिनाथ धाम में शुरू हुआ रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ, धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। और अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। पुलिस कर्मियों को सर्व सुविधायुक्त आवासीय सुविधा मिल चुकी है। नवनिर्मित कॉलोनी का नाम मां नर्मदा के नाम से किया जाएगा। यह बात नवनिर्मित पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण करने के लिए इटारसी पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आयोजित समारोह के दौरान कही। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक की मांग पर उन्होंने एसडीओपी कार्यालय हटाने, रेलवे कोर्ट खुलवाने और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात भी कही है। कॉलोनी के लोकार्पण के पूर्व वह विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, जहां पर उनका भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इटारसी में करीब 18 करोड़ की लागत से बनी सर्व सुविधा युक्त पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण किया। उन्होंने कॉलोनी में बनाए गए पुलिस क्वार्टरों का भी निरीक्षण किया। इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत भी हुआ। गृह मंत्री मिश्रा इटारसी आने के बाद सबसे पहले रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां उनका विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गृह मंत्री ने संत गाडगे महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बोलिए गाडगे महाराज की जय। माला निकालो, माला गाडगे महाराज की जय। यहाँ से वह सीधे जयस्तंभ चौक पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने स्टेज के ऊपर गृह मंत्री मिश्रा और विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के कमल ध्वज को फहराकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन के लिए काम करने के प्रति प्रेरित किया गया। श्री मिश्रा पुलिस कॉलोनी पहुंचने के पूर्व परशुराम भवानी पहुंचे थे, जहां सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा और समाज के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां से वह सीधे सिटी थाने के पीछे निर्मित कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण करने गए। इसके बाद वह नवनिर्मित पुलिस कॉलोनी पहुंचे, जहां पुलिस कर्मियों के लिए निर्मित पुलिस कॉलोनी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री के साथ विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, भाजपा नेता पीयूष शर्मा, कलेक्टर नीरज सिंह, आईजी दीपिका सूरी, पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह, एसआरपी हितेश चौधरी, कल्पेश अग्रवाल, जगदीश मालवी, जसवीर सिंह छाबड़ा, राजा तिवारी, होशंगाबाद मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी मंचासीन थे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री मिश्रा ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शर्मा की तारीफ में पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा से वह अंतर्मन से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग को मैं इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उनके द्वारा की गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देता हूँ। मैं उनकी मांगों को उनका निर्देश समझकर काम करता हूँ। डॉक्टर शर्मा ने नर्मदापुरम जिले का हमेशा विकास चाहा है।
उन्होंने डॉक्टर शर्मा के लिए यह भी कहा कि काम तो वह करते हैं लेकिन नाम मेरा हो रहा है। पुलिस कॉलोनी का नाम मां नर्मदा के नाम से कराने का प्रयास होगा क्योंकि नर्मदापुरम बनने के बाद पहली बार वह यहाँ आए हैं। और इसलिए करुणा योद्धा का सम्मान, अनुकंपा नियुक्ति का सम्मान, इनके पुलिस हाउसिंग के क्वार्टरों में गति देखिए। इनके क्वार्टर आप जो आए हो यहाँ पर जरा अंदर देख के जाना। जीवन के स्तर को बदलने की हमारी एक पुलिस वालों की कोशिश है। आप वैसे तो जब से हमारी सरकार आई तुलनात्मक रूप से अगर पुलिस का देखोगे आप तो आपको फर्क दिखाई देगा। माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, हम लोग मंत्री थे, उसके पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी। उस दिग्विजय सिंह की सरकार थी। मैं ग्वालियर चंबल अंचल से आता हूं जहां पर डाकुओं के गैंग चंबल के बीड़ों तक की फिल्म बनती थी। घोड़े के डाकुओं से दिखाया जाता था। राम बाबू दयाराम का गिरोह था, जगजीवन का गिरोह था, निर्भय का गिरोह था, हजरत का, अन्नी का, और वो पूरा बेल्ट यूपी के किनारे का अगर चले आओगे तो गदुआ और ठोकुआ जैसे विंध्य तक गैंग थे। से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मैं परिवार से पूरा, खासकर डॉक्टर साहब से, और मैं इसे सार्वजनिक कहने में भी संकोच नहीं करता हूं। उन्होंने कोई रेलवे कोर्ट की घोषणा की बात की है। राज्य सरकार आज ही 3 बजे प्रस्ताव भेज देगी, मंजूरी आप भी कराना, मैं भी कराऊंगा। कोशिश करना है, लेकिन आप सबको मालूम है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं यहाँ पर, आदरणीय संतोष जी, आप भी जानते हो कि मंजूरी कोर्ट खोलने की वहां से मिलती है, प्रस्ताव और पैसा हम देते हैं, और दोनों में कोई कमी नहीं रखेंगे, ना प्रस्ताव में ना पैसे में। ये दो राज्य सरकार के जिम्मे की ये क्रमोन्नति का काम हमने करके दिया। ये क्रमोन्नति हमने जेल विभाग में भी कर दी, और बहुत जल्दी हम होमगार्ड के जवानों का प्रस्ताव भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजने वाले कि इस तरह से हम उसे करें और आगे के आगे लेके जाएं। मित्रों, लगातार पुलिस और पुलिसिंग हमारी मध्य प्रदेश के अंदर सुधार की ओर है, और इसलिए मध्य प्रदेश में कमिश्नर सिस्टम हमने लागू किया। भोपाल और इंदौर के अंदर कमिश्नर प्रणाली लागू करके एक लंबे समय से पुलिस विभाग की जो चली आ रही थी मांग, उसे पूरी की। आने वाले दिनों में और भी सुधार आपको दिखाई देंगे। कुछ बातें माननीय डॉक्टर साहब ने कही है, हालांकि उनका कहना मेरे लिए निर्देश है और मैं ना करने की स्थिति में उनकी मैं रहता भी नहीं हूं। मार्च के महीने में आप बजट पास होते ही सीसीटीवी अगले महीने आपके यहाँ पे मंजूर करके हम दे देंगे। यहाँ एक बात और दिमाग में आ रही थी आईजी साहब, इस कॉलोनी जो नर्मदापुरम बनने के बाद में पहली बार आया, तो नर्मदा मैया के नाम पे इस कॉलोनी का नाम रख सकते हैं। दोनों में से कोई भी इस तरह का हो जाए, क्योंकि संभाग जिला बनने के बाद पहली बार आया, और नर्मदा माँ के कई नाम हैं, उनकी आरती में भी कई नाम आते हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे कहें तो ऐसा इस कॉलोनी का नाम रख देंगे, तो मैं भी जब आऊँगा तो याद रहेगा। बाकी की चीजें इस तरह की चलती रहती है। एक अच्छे नाम हो जाए, इसका नाम के साथ में काम हो जाए। और डॉक्टर साहब ने क्या क्या कहा था, और वो सब घोषणा में मान के चलना, मैं भी पूछ लूंगा। जो भी होगी घोषणा एक साइड करने वाली कही थी आपने, कोई मैं भूल गया काय का टर्न था वो एसडीओपी, आप इसका भी आईजी साहब एक बार आप देख के डॉक्टर साहब से बात करके करें। बहुत शुभकामना, धन्यवाद। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शिवप्रसाद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गृह मंत्री मिश्रा जब भी इटारसी आए हैं कुछ न कुछ शहर के लिए दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल को 6 करोड़ की लागत से निर्मित बिल्डिंग दी है। इस बार उन्होंने यहां शहर के विकास के एसडीओपी कार्यालय शिफ्ट करने, इटारसी में रेलवे कोर्ट खोलने, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल और जिला अस्पताल में स्थायी रूप से पुलिस चौकी खुलवाने सहित अन्य मांगे गृह मंत्री के सामने रखी थी, जिस पर गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही एसडीओपी कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा ताकि ओवरब्रिज से न्यास कॉलोनी का मार्ग खुल सके। सीसीटीवी कैमरे शहर में लगाए जाएंगे। रेलवे कोर्ट खोलने के लिए प्रस्ताव और पैसा राज्य सरकार दे देगी, लेकिन हाईकोर्ट से मंजूरी कराने का जिम्मा उन्होंने बार एसोसिएशन को दिया है। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष गोरियानी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान संघ ने अपनी कुछ मांगे रखी, जिन्हें गृह मंत्री ने पूरा कराने का आश्वासन दिया। मंत्री जी, पिछले समय जब मेरे बड़े भाई गिरिजा शंकर जी यहाँ विधायक थे, तब यहाँ एडीजे कोर्ट आया, अपर जिला न्यायाधीश का।
पहले यहाँ सिविल कोर्ट ही था। अब अगला स्टेप यहाँ रेलवे के न्यायालय के लिए है। इसमें कोई राशि खर्च नहीं होगी। इटारसी में 4 व्यवहार न्यायाधीश और 3 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यरत, 3 एडीजे हैं और 4 सिविल जज हैं। और अभी हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, तो इसलिए ज़्यादा केसेस भी नहीं है। इसलिए इन्हीं जजेस में से किन्हीं जज को रेलवे के अधिकार दिए जा सकते हैं। हमारे पास क्वार्टर्स, कोर्ट रूम भी तैयार है ना वकील साहब, कोर्ट रूम भी तैयार है। कोर्ट रूम बनाने की भी जरूरत नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे बना लेंगे और उसके बाद हम क्वार्टर्स भी बना सकेंगे। पर यहाँ समुचित व्यवस्था है। उच्च न्यायालय की इसमें सहमति लगेगी। आपसे विनम्र अनुरोध है, यहाँ के जो रेलवे के केसेस बनते हैं वो या तो भोपाल जाते हैं और या खंडवा, और उनको बेचारों को अकारण जरा सा अपराध हुआ और अकारण उनको 2-1 दिन जेल में पड़े रहना पड़ता है। तो यह ह्यूमन राइट्स का भी मामला बनता है। बेलेबल ऑफेंसेस, ट्राइवियल ऑफेंसेस में उनको 2-2 दिन क्योंकि जमानत के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो मानवीय आधार पर भी ये उचित है। और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं, ताकि रिक्रिएशन भी, क्योंकि पुलिस में सबसे बड़ी समस्या होती है 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ता है, तो रिक्रिएशन कुछ हो ही नहीं पाता। तो इसके लिए क्लब हाउस भी बनाया है। हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा के हमारे साथी सोहागपुर के विधायक आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं। तो इसलिए एक नया भवन उनको दे दिया जाए, क्योंकि जंक्शन होने से और आसपास बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र होने से इसकी आवश्यकता होती है। गाड़ियां भी बहुत सी खड़ी रहती हैं। तो इसके लिए भी आपसे अनुरोध है। इन सब अनुरोधों के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपके प्रति आभार। प्रदेश के गृह मंत्री मिश्रा जब मीडिया द्वारा यूक्रेन और रूस में युद्ध की स्थिति को देखते हुए सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूक्रेन के संपर्क में हैं। वहां भारतीय लोगों को लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। रात को मध्य प्रदेश के 2 छात्रों को फ्लाइट द्वारा यूक्रेन से लाया गया है। इसके साथ ही 1 फ्लाइट और परसों 1 फ्लाइट यूक्रेन जाएगी, जहां से सभी छात्र छात्राओं सहित भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों ही सतत संपर्क में हैं। 2 हमारे बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, एक भोपाल का, एक इंदौर का, रात को 11:30 बजे आ गए थे। अभी शताब्दी एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचेंगे वो। 1 फ्लाइट कल यूक्रेन जाएगी और 1 फ्लाइट नरसों, मतलब 2 दिन बाद 26 तारीख को जाएगी। और मैं समझता हूँ सभी सुरक्षित है, सबको सुरक्षित लाया जाएगा। देखो, उनको स्कूल से मतलब नहीं है, उनको प्रदेश से मतलब नहीं है, उन्हें समाज से मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ सरकार से मतलब होता है, जिसको वो चला नहीं पाते हैं। अब आज भिंड में गए हैं, आज भिंड में कमलनाथ जी गए हैं। मैं यही नहीं समझ पाया कि जब मुख्यमंत्री थे 15 महीने, तब 15 मिनट क्यों नहीं निकाले भिंड को। और गए हो तो जिसकी उपेक्षा की है आपने इतनी ज़बरदस्त, सबसे कांग्रेस का सीनियर विधायक गोविंद सिंह, उसे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। आपको आज भिंड में 2 पद में से 1 छोड़ के गोविंद सिंह जी को देना चाहिए, तब भिंड का सम्मान है। रेडीमेड एवं कपड़ा व्यापारी संघ द्वारा आगामी 27 फरवरी रविवार को व्यापारी मिलन समारोह का आयोजन एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल धोखेड़ा में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सुबह 10:30 बजे रेडीमेड कपड़ा व्यापारी संघ एवं किराना व्यापारी संघ के बीच एक मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा। साई फॉर्चून सिटी कॉलोनी में सतकाले परिवार द्वारा बुधवार को शेगांव वाले गजानन महाराज की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महाराज के भक्त पालकी लेकर नृत्य करते चल रहे थे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महाराज के भक्त पालकी लेकर नृत्य लेकर चल रहे थे। इस दौरान महिलाएं भी बैंड एवं ढोल की थाप पर अपने आराध्य की भक्ति में लीन होकर नाच रही थी। पालकी यात्रा सुबह 11:30 बजे प्रारंभ हुई, जो पूरी कॉलोनी में भ्रमण करने के बाद दोपहर 1 बजे सबकाले निवास पर समाप्त हुई।
इस दौरान प्रातः 9 बजे से महाराज का अभिषेक किया गया एवं दोपहर 1:30 बजे से भोजन एवं प्रसादी वितरित की गई। इस संबंध में तुषार सबकाले ने बताया कि गजानन महाराज के प्राकट्य दिवस के शुभ अवसर पर विशाल पालकी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इटारसी आगमन पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के सहयोग से अधिवक्ता संघ इटारसी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के सचिव पारस जैन ने ज्ञापन सौंपकर इटारसी में रेल कोर्ट और वकीलों के लिए चैम्बर और वाहन पार्किंग की मांग की। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल शुक्ला, भूरी सिंह भदौरिया, टीनू शुक्ला, राजा पांडे, मनोज पांडे, संजय सोनी आदि उपस्थित थे। गृह एवं विधि विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इटारसी आगमन पर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के सहयोग से अधिवक्ता संघ इटारसी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मुलाकात की। सड़क हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसी प्रकार एक अन्य हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। वाहन चालकों की लापरवाही के चलते सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही खेड़ा क्षेत्र में एक वाहन की टक्कर से पुरानी इटारसी निवासी 21 वर्षीय सुशार सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया जा रहा है, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इधर एक सप्ताह पूर्व पथरौटा निवासी 42 वर्षीय सुनील कटारिया भी सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल भोपाल में भर्ती किया गया था। यहाँ भी उपचार का उस पर कोई असर नहीं होने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अलग अलग मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन जीनस प्राइवेट स्कूल के सभागार में जिला अध्यक्ष शिव भारद्वाज की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में स्कूलों की समस्याओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं स्कूलों की कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मान्यता के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही जिन स्कूल का सत्र 2019-20 का शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ है, उनके लिए डीपीसी नर्मदापुरम से मिलकर निराकरण किया जाएगा। जिला अध्यक्ष शिव भारद्वाज ने कहा कि जिन स्कूल के प्रपोजल अपलोड हो चुके हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है, जल्दी प्राप्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में किसी प्रकार की आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। सचिव नीलेश जैन द्वारा उक्त प्रस्तावों को बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात नगर अध्यक्ष जाफर सिद्दीकी ने कहा कि जल्द ही फीस प्रतिपूर्ति के लिए डीपीसी से मिलेंगे एवं सत्र 2020-21 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए आरएस के आयुक्त से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल, आर.के. गौर, नटवर पटेल, घनश्याम शर्मा, धर्मेंद्र रणसूरमा, प्रशांत चौबे, प्रदीप जैन, मनोज पटेल, दीपक दुगाया, नंदकिशोर बड़पुर, सरोज चौहान, मनीता सिद्दीकी, बरखा गौर, अनीता अग्रवाल, संध्या जैन, मंजू ठाकुर, कीर्ति कनौजिया, श्वेता वशिष्ठ उपस्थित रहे। आभार मनीता सिद्दीकी ने प्रकट किया। वन विभाग के पीसीसीएफ ने ताकू काष्ठागार डिपो का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नए नीलाम हॉल एवं वन विश्राम गृह के निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पशुपतिनाथ धाम मंदिर में रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ एवं संगीतमय
शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में शिव महापुराण कथा का आयोजन भव्य कलश यात्रा के साथ 22 फरवरी से श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के तत्वावधान में 108 फीट शिव प्रतिमा श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर धार्मिक आयोजन के दौरान युवतियों की वाहन रैली आयोजित की गई। इसके पश्चात 22 फरवरी को श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर से मंगलवार की सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जो कि श्री पशुपति धाम मंदिर प्रांगण में पहुंची। इसी के साथ मंगलवार की सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक यज्ञ आयोजित किया गया, जो कि प्रतिदिन यज्ञ में आहुतियों के साथ जारी रहेगा। वहीं रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ के पश्चात दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संगीतमय शिव महापुराण की कथा का वाचन आचार्य मधुसूदन महाराज के मुख से किया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रम के तहत रुद्राक्ष वितरण 28 फरवरी को महाआरती भस्म आरती शाम 5 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं मंदिर परिसर में विशाल महाअभिषेक महाशिवरात्रि के पावन पर्व के दिन 1 मार्च को रात्रि 9 बजे से संपूर्ण रात्रि तक आयोजित किया जाएगा। इसके पश्चात सुबह के समय महाआरती का आयोजन किया गया है। वहीं 2 मार्च को शाम 6 बजे विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति गीत पर बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता 2 मार्च को शाम 6 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसमें श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर समिति के द्वारा प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1100 रुपये, तृतीय पुरस्कार 500 रुपये रखा गया है। श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने की अपील मंदिर समिति के अध्यक्ष शमा मेहरबान सिंह चौहान, पप्पू पटेल एवं मंदिर पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा सभी श्रद्धालुओं से की गई है। किसी से कम नहीं है, ये क्या है? तीसरा संकट मिटाना मन हमारे आ गया, ओ तीसरा संकट मिटाना मन हमारा आ गया, मन हमारा लग गया है, मन हमारा लग गया, मन हमारा लग गया है, मन हमारा लग गया। भोले के शंभू के, भोले के चरणों में आकर मन हमारा लग गया, भोले के चरणों में आके मन हमारा लग गया। यमराज डरता हो, केवल डरता है यमराज, तो केवल और केवल डरता है तो महादेव से डरता है महाराज। हाँ, और डराया कहाँ है? तो डराया भी हमारे पास में ही है। हाँ, यमराज को सबसे पहले भगवान महादेव ने डराया उज्जैन में। हाँ, भगवान महादेव आए महाकाल बनकर। कब? काल बनकर भगवान के भक्त को डरा रहा था। कौन? यमराज कह रहा था मैं काल हूँ। किसको? भगवान शिव के भक्त को। भगवान अपने भक्त का
संकट मिटाने के लिए काल के सामने महाकाल बनकर खड़े हो गए, महाकाल बनकर खड़े हो गए। इसलिए कहा है क्या, एक तो तेरी नगरी प्यारी, दूसरी सिपरा की धार। एक तो तेरी नगरी प्यारी, दूसरा शिप्रा की धार। महाकाल बनकर आए शिप्रा में, शिप्रा के तट पर। एक तो तेरी नगरी प्यारी, दूसरी शिप्रा की धार। एक तो तेरी नगरी प्यारी, दूसरा शिप्रा की धार। और यही भक्त को अच्छा लगा क्या, ये तो काल की भी नहीं चलती इनके आगे है, काल के बस की नहीं है हो। यम को भी जरा धमका कर भगा दिया। तीसरा 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 यम को डराना, मन हमारे आ गया। तीसरा यम को डराना, मन हमारे भाग गया। ओ मन हमारा लग गया है, मन हमारा लग गया। मन हमारा लग गया है, मन हमारा लग गया। भोले के जय हो शंभू के, भोले के चरणों में आ गए, मन हमारा लग गया। के चरणों में आके मन हमारा लग गया। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा 23 फरवरी को क्लब के चार्टर मेंबर एवं पूर्व अध्यक्ष अनुराग वालासरिया के 50वें जन्म दिवस पर निःशुल्क शुगर एवं ब्लड प्रेशर जांच और परामर्श शिविर आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष अशोक गुरवानी ने बताया कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल की सेवा गतिविधि के अंतर्गत आयोजित शिविर में 30 लोगों की जांच की गई। इस दौरान 15 नए जांचकर्ताओं में से 7 की अधिक शुगर पाए जाने के चलते उन्हें हेल्दी लाइफ स्टाइल का परामर्श दिया गया। इस अवसर पर सुरेश नवलानी सहित अन्य उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा 23 फरवरी को क्लब के चार्टर मेंबर एवं पूर्व अध्यक्ष अनुराग वालासरिया के 50वें जन्म दिवस पर निःशुल्क शुगर एवं ब्लड प्रेशर जांच और परामर्श शिविर आयोजित किया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज़ के साथ। कॉम्प्रीहेंड। तेरी बेटी लीड वाले स्कूल में पढ़ती है? तेरा बेटा भी? वैसे कमाल का तरीका है ना, सिलेबिफिकेशन। जो शब्द बोलने में मुश्किल लगे उसे ऐसे तोड़ो और फिर जोड़ दो। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स। ये वेंकी कहाँ है आजकल? बाप से मिलने का टाइम ही नहीं है। आलू से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। मुझे 5th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी। मेरे टाइम पे ये लीड वाला स्कूल होता ना, तो मैं। हाँ, तुम तो इलेक्ट्रिसिटी से आलू बना देते। लीड पावर्ड स्कूल देता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन, जिसका फर्क देख रहे हैं 8 लाख से भी ज्यादा पेरेंट्स।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। मामूली विवाद के चलते एक आरोपी ने युवक के पेट पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी सतीश पिता राजेश शुक्ला उम्र 42 वर्ष निवासी सैलानी बाबा के पास नाला मोहल्ला ने रिपोर्ट लिखवाई है कि करीब दोपहर 12:30 बजे जब मैं स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर शेखू के ठेले बंगाली चाय वाले के पास खड़ा था, उसी दौरान आरोपी वीरू कुचबंदिया ने उसकी मां के साथ मेरी मामूली कहासुनी होने पर गाली गलौज करते हुए मेरे पेट में चाकू मार दिया, जिससे मेरी पसली में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 324, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रेत की चोरी कर ट्रैक्टर ट्रॉली से परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को खनिज विभाग की टीम ने पकड़ा है, जिनके खिलाफ सिटी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया।
रेत खदानें बंद होने के बाद से रेत चोरी धड़ल्ले से की जा रही है। शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रही चोरी की रेत को देखते हुए संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि खनिज विभाग की टीम ने मंगलवार को पुरानी इटारसी स्थित SBI चौराहे के पास से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। बताया जा रहा है कि पुरानी इटारसी निवासी विनोद मालवीय और कांदई कला निवासी प्रदीप पाल द्वारा रेत की चोरी कर उसका परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना खनिज विभाग के अधिकारियों को मिली तो मौके पर पहुंचकर चोरी की रेत बरामद कर ली गई। इस मामले में सिटी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा संत गाडगे महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर रजक समाज के संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया का श्रीफल से सम्मान किया गया। इस दौरान श्री बकोरिया ने गाडगे महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर मुकेश मैना, संतोष राजवंशी, राकेश यादव, अभिषेक तिवारी, जिम्मी कैतवास सहित अन्य उपस्थित रहे। अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष राजू बकोरिया सिकंदर द्वारा संत गाडगे महाराज की जयंती के अवसर पर रजक समाज के संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया का श्रीफल से स्वागत किया गया। नगर के वयोवृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी शिखर चंद जैन और बालचंद नंदूलाल जैन का 94 वर्ष की आयु में बुधवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे। सौम्य और शालीन छवि के श्री जैन सामाजिक और साहित्यिक रूप से अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे इटारसी में महाविद्यालय शिक्षा की शुरुआत करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे। श्री जैन लंबे समय तक महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय की संचालन समिति के सचिव भी रहे। श्री जैन वरिष्ठ नागरिक मंच के संस्थापक सदस्य थे। वे अनेक व्यापारिक संगठनों के संरक्षक भी रहे। श्री जैन के निधन पर शहर के राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, साहित्यिक सहित सभी वर्गों के लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है। श्री जैन की अंतिम यात्रा 24 फरवरी को सुबह 10:30 बजे उनके निज निवास 7वीं लाइन जैन मंदिर के पास से निकाली जाएगी। बाराबंगला रेलवे इंस्टीट्यूट ग्राउंड इटारसी में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। इसके तहत बुधवार को 2 मैच खेले गए। पहला मैच RPF 11 और इंजीनियरिंग वर्कर्स के मध्य खेला गया, जिसमें MK अग्रवाल ने टॉस कराया। टॉस जीतकर RPF 11 ने 149 रन बनाए, जिसमें प्रवेश ने एक बार फिर आतिशी पारी खेलते हुए 76 रन बनाए एवं नॉट आउट रहे। जवाब में उतरी इंजीनियरिंग की टीम कुल 65 रन ही बना सकी। प्रवेश को 76 रन के साथ 2 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मुख्य अतिथि खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामशंकर सोनकर ने प्रदान किया। मैच के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस महामंत्री शेख रमजान अनिल सोनकिया, जिला कांग्रेस सचिव राहुल दुबे रहे। दूसरा मैच TROB और 10 लाइट विभाग के मध्य खेला गया, जिसमें 10 लाइट ने टॉस जीतकर 114 रन बनाए। जवाब में TROB 101 रन ही बना सकी। इस प्रकार ट्रेन लाइट विभाग की टीम 13 रन से विजयी रही। 36 रन का योगदान देने वाले खिलाड़ी मनोज मैन ऑफ द मैच रहे, जिन्हें डॉक्टर मेजर पंकज मणि पहाड़िया ने ट्रॉफी प्रदान की। इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मेजर पंकज मणि पहाड़िया, वरिष्ठ अधिवक्ता पारस जैन, डॉक्टर श्रीमती वर्षा कपूर, प्राचार्य नवोदय विद्यालय गाडरवाड़ा कैलाश चंद नवलानी, व्यापारी संघ अध्यक्ष अनूप गांचले, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव उपस्थित रहे। मैच के दौरान मंडल कार्यालय भोपाल से पधारे सहायक ऑपरेटिंग मैनेजर प्रमोद जाधव IRTS के मैदान पर उपस्थित होकर खिलाड़ियों एवं टूर्नामेंट कमेटी का उत्साहवर्धन किया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता श्रीमती नीलम गांधी को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जायसवाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक यह नियुक्ति अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुश्री नेटा डिसूजा की स्वीकृति से की गई है। श्रीमती गांधी की नियुक्ति पर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस जनों सहित वरिष्ठ कांग्रेसी शिवाकांत पांडे, मुकेश गांधी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, ओम सेन, सूर्यकांत त्रिवेदी आदि ने हर्ष प्रकट करते हुए श्रीमती गांधी को बधाई देते हुए राष्ट्रीय व प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। दीवान कॉलोनी निवासी अनूप पांडे की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती संध्या पांडे की पुण्यतिथि पर पांडे परिवार द्वारा न्यास कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों का श्रीफल देकर सम्मान किया गया एवं फल का वितरण किया गया। वृद्धाश्रम में लगभग 25 जनों का पांडे परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में सत्यम पांडे, परी पांडे, सुनीता दुबे, सृष्टि दुबे, विपिन दुबे एवं पांडे परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। फाइटर फुटबॉल क्लब एवं खेल युवा कल्याण विभाग तथा नेशनल फुटबॉल क्लब के तत्वावधान में लोकेश भगोरिया की स्मृति में नर्मदापुरम प्रीमियर लीग का शुभारंभ खेड़ा स्थित मैदान में 23 फरवरी से किया गया है। बुधवार को 3 मैच खेले गए।
शुभारंभ अवसर पर खेल युवा कल्याण विभाग के कोऑर्डिनेटर महेंद्र पचलानिया, प्रतियोगिता अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल, अजय चौधरी, निपुण गोटी, नीरज गोयल, जिला फुटबॉल सचिव दीपक परदेसी, भागवत राजपूत, गोलू मालवीय, महेश कुशवाहा, विशाल कुशवाहा, सुदीप चक्रवर्ती उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का पहला मैच पिपरिया फुटबॉल क्लब एवं लक्ष्य भेद फुटबॉल क्लब होशंगाबाद के मध्य खेला गया। यह मैच खेल समाप्ति तक 2-2 गोल की बराबरी पर छूटा और ड्रॉ रहा। प्रतियोगिता का दूसरा मैच एसएनजी होशंगाबाद एवं आरबीएससी यार्ड के मध्य खेला गया। होशंगाबाद एसएनजी क्लब 2 गोल से विजयी रहा। प्रतियोगिता का तीसरा मैच पिपरिया फुटबॉल क्लब एवं एसएनजी होशंगाबाद के मध्य खेला गया। इस मैच में पिपरिया विजयी रहा। प्रतियोगिता में 24 फरवरी को फाइटर फुटबॉल क्लब, नेशनल फुटबॉल क्लब, एलकेजी फुटबॉल क्लब, जूनियर फाइटर फुटबॉल क्लब एवं नव जागृति यार्ड के मध्य खेला गया। मनुष्य अपने ही बुरे कर्मों का फल भोगता है, पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने यह उद्गार कहे। ग्राम सोनतलाई में आयोजित भगवत कथा में समारोह पूर्वक श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह मनाया गया। संसार सागर में ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता, मनुष्य अपने ही बुरे कर्मों का फल भोगता है। उक्त उद्गार संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने तवा तट ग्राम सोनतलाई में व्यक्त किए। जन कल्याण व लोक शांति के लिए आयोजित श्रीमद् भागवत कथा समारोह के 6वें दिवस में प्रवचनकर्ता पंडित भगवती प्रसाद तिवारी ने श्रोताओं के अपार समूह के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की महाराज लीला कंस वध जरासंध से युद्ध द्वारकापुरी का निर्माण का आध्यात्मिक वर्णन करने के साथ ही कथा के अंतिम पहर में रुक्मिणी विवाह प्रसंग का सांसारिक वर्णन करते हुए कहा कि लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की वैवाहिक लीला भी हमें नारी कल्याण के साथ ही वर वधू की आपसी सहमति एवं सादगीपूर्ण अपेक्षाओं का सकारात्मक संदेश प्रदान करती है। उपरोक्त ज्ञानपूर्ण प्रसंग के साथ ही श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की सुंदर झांकी सजाई गई और मधुर भजनों की सुमधुर प्रस्तुति प्रदान की गई। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गोरखपुर सिकंदराबाद के मध्य एक तरफ सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के भोपाल एवं इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 05023 गोरखपुर सिकंदराबाद एक तरफा स्पेशल ट्रेन 27 फरवरी को गोरखपुर स्टेशन से 8:30 बजे प्रस्थान कर 11:10 पर भोपाल पहुंचकर 11:15 भोपाल से प्रस्थान कर अगले दिन रात में 12:50 इटारसी पहुंचकर 1 बजे इटारसी से प्रस्थान कर 2:30 बजे सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचेगी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के उद्देश्य से गोरखपुर सिकंदराबाद के मध्य एक तरफा सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो भोपाल मंडल के भोपाल एवं इटारसी स्टेशन पर हॉल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। आम आदमी पार्टी जिला नर्मदापुरम तहसील इटारसी द्वारा आगामी 26 फरवरी को दोपहर 1 बजे रेस्ट हाउस के सामने पत्रकार भवन में कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा गया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। हटेगा एसडीओपी कार्यालय, बनेगा रेलवे कोर्ट, लगेंगे कैमरे, पुलिस कॉलोनी की मां नर्मदा के नाम से होगी पहचान, बोले गृह मंत्री मिश्रा। गृह मंत्री ने विधायक डॉक्टर शर्मा की तारीफ में बांधे पुल, कहा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। विधायक और पूर्व मंत्री के आतिथ्य में होगा व्यापारी मिलन समारोह। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक, स्कूल की मान्यता एवं समस्याओं पर हुई चर्चा। पशुपतिनाथ धाम में शुरू हुआ रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ, धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। और अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।